दिल्ली लाल किला बम ब्लास्ट मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। एनआईए और दिल्ली पुलिस लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पूछताछ कर रही है। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्टर्स और पूर्व छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। इसके अलावा वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी मान्यता के दावों और आतंकवादी फंडिंग के आरोपों के चलते ईडी की जो पूरी टीम है वो एनआईए और देश की कई बड़ी जांच एजेंसियों यूनिवर्सिटी से पूछताछ में जुटी हुई है। यानी यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सभी से जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। इस बीच अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावक भी यहां पहुंचे और अपनी चिंता व्यक्त की। इस समय फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के सामने हम हैं। देख सकते हैं जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लंबी गाड़ियां जो हैं वो जा रही हैं। जाहिर है कुछ जो पेरेंट्स हैं वो मिलने आए थे, उन्होंने वीसी से इस बात की शिकायत की कि जिस तरह से लगातार नाम अल-फलाह का आया है, टेररिज्म में कुछ जो प्रोफेसर्स पकड़े गए हैं वो कितना प्रभावित करेंगे बच्चों के करियर को। बच्चों का जो एडमिशन कराया गया है, क्या उनको आप लोग पढ़ाई आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो अपने बच्चों के करियर को लेकर ये परेशानी जब जताई गई है गार्जियन की तरफ से, और जाहिर है वीसी की तरफ से आश्वासन तो जरूर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से ये नजारा है वो देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो लोग हैं यहाँ से निकल रहे हैं। आप समझ सकते हैं आप कि कोई भी हो जो यहाँ पे ऑलरेडी काम करता हो या तमाम लोग हों, वो अब निकल रहे हैं यहाँ से। और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि जिस तरह से नाम आया है अल-फलाह का, उसको लेके जो पेरेंट्स हैं और तमाम लोग हैं वो अपनी शिकायतें लेके पहुंचे हुए हैं और चाहते हैं कि जो आप लोग चलिए, जाहिर देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। और जाहिर है ये सब कुछ इस वजह से कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या रिजल्ट और क्या उनका करियर होने वाला है। कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद। एक तरफ जहां जांच एजेंसियां यूनिवर्सिटी की जांच में जुटी है, तो वहीं इस बीच अल-फलाह यूनिवर्सिटी के यहां पढ़ रहे छात्रों के अभिभावक भी पहुंचे। मैं दिल्ली से ही हूँ, ठीक है, और हम पेरेंट्स लोगों ने काफी लोगों एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हमारी कंसर्न सिर्फ बच्चों के फ्यूचर को लेके है। हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में, वो हमारे उसके बाहर है, दायरे के बाहर है। हमारा कंसर्न इतना है कि यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन और डिग्री की रिकॉग्निशन एंड बच्चों का फ्यूचर। इन्होंने बताया है कि हाल में एनएमसी की विजिट भी हुई थी ऑफिशियल्स की, और स्टेट गवर्नमेंट से ऑफिशियल्स भी आए थे। सो वो एग्जामिन करके वो अपना इन ड्यू कोर्स जल्दी ही कुछ ना कुछ डिसीजन देंगे, तभी डिसीजन होगा। हमारी रिप्रेजेंटेशन पे मंडे ट्यूसडे तक कोई ना कोई रिप्लाई। अभिभावकों का कहना है कि यूनिवर्सिटी मामले को लेकर सोमवार तक अभिभावकों के हर सवाल का जवाब दे देगी। वहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे प्रोफेसर्स भी मामले पर कुछ भी बयान देने से कतरा रहे हैं। वो उसके बारे में नहीं है सर, ऐसा कोई बच्चों को वापस भाई हमारा कोई कमेंट नहीं है इसके ऊपर। कोई तो अभिभावक है क्या है सर, आप कोई नो कमेंट, नो कमेंट। आप इसी हॉस्पिटल में हैं सर? हाँ, मैं यहाँ पे प्रोफेसर हूँ। ओके, तो ये जो मामला सामने आया है सर, उसको लेके आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? परिवार वालों से क्या बात हुई है? क्या बात बता दीजिए सर। छुट्टी है कल की छुट्टी है सर। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं ईडी ने कार्रवाई करते हुए 18 नवंबर को यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी, जिन्हें जवाहर अहमद सिद्दीकी भी कहा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। ईडी ने दिल्ली एनसीआर में 25 लोकेशंस पर छापे भी मारे, जिसमें यूनिवर्सिटी का ओखला ऑफिस भी शामिल था। जांच में हवाला, शेल कंपनियां और विदेशी फंडिंग के सबूत मिले, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई। 18 नवंबर को यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया। जावेद अहमद सिद्दीकी उर्फ जवाद
अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने दिल्ली एनसीआर में 25 लोकेशंस पर छापे मारे। जांच में हवाला, शेल कंपनियां और विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। तो जांच में हवाला, शेल कंपनीज और विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। एनएएसी का शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ। 13 नवंबर को एनएएसी ने यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया। फर्जी ग्रेड ए मान्यता दिखाने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। साल 2011-13 की पुरानी मान्यता एक्सपायर हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी ने इसे टेक्निकल ग्लिच बताकर माफी मांगी है। नैक ने 25 अन्य संस्थाओं को नोटिस दिए हैं। नैक ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर अतिरिक्त सजा नहीं लगाई है। हालांकि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी यानी एआईयू का एक्शन 13 नवंबर को यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई। एआईयू ने कहा कि ये गुड स्टैंडिंग में नहीं है। साथ ही यूजीसी, नैक, एआईयू और एनएमसी द्वारा सस्पेंशन और जांच भी चल रही है। यानी तमाम जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी जांच को आगे बढ़ा दिया गया है और कार्रवाई भी हो रही है। एक तरफ यूनिवर्सिटी की जांच चल रही है, वहीं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन 2025-26 सेशन के लिए पैरामेडिकल पीएचडी कोर्सेज खुले हैं और डेट शीट्स नवंबर और दिसंबर 2025 एग्जाम्स अपडेट है। लेकिन विवाद के कारण संचालन प्रभावित है। जांच जारी है और छात्रों को ट्रांसफर रिफंड के विकल्प तलाशने की सलाह दी जा रही है, जिसके बाद छात्रों के अभिभावक परेशान हैं और वो यूनिवर्सिटी पहुंचकर मामले पर वाइस चांसलर भूपेंद्र कौर से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स को कामयाबी हाथ नहीं लग पा रही है। आतंकियों का नाम आने के बाद से जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हो गए। देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो पेरेंट्स की यहां से जा रही हैं। जाहिर है इनकी अब चिंता है कि जो इनके बच्चे पढ़ते हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, और उस फ्यूचर की परेशानी को लेकर ही जो पेरेंट्स हैं वो मिलने गए हैं वीसी से। और जाहिर है वीसी से इस बात की चर्चा करेंगे कि एक तो आपने जो ए ग्रेड का रजिस्ट्रेशन अफिलिएशन दिखाया था वो नहीं है आपका, और दूसरा आपने जो ये अब जो विवादित बातें सामने आ रही हैं आतंकियों से जुड़ी हुई, उसमें आपके यूनिवर्सिटी का रोल क्या है, और इसके अलावा जो पूरी बात यह है आप कैसे इससे निपटेंगे, कैसे उनके बच्चों का जो भविष्य है उसको सुरक्षित रखा जाएगा और उनका जो साल है वो खराब नहीं होगा। ये तमाम सवालात हैं जो पेरेंट्स के सामने आने शुरू हो गए हैं और पेरेंट्स चाहते हैं कि अब यूनिवर्सिटी इस बात का जवाब दे, और इसी मकसद से जो पेरेंट्स हैं वो मिलने के लिए गए हैं। कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद।